हेलो गाइस, कैसे आप लोग। दीपक एंटरटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आप लोग से बैंक का प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि बैंक का प्रोसेस क्या है। ये जो बैंक में लोग एफडी करते हैं, सुकन्या में डालते हैं, तो जो बैंक का जो एफडी करने का जो तरीका है क्या है और इंटरेस्ट कितना मिलता है, ये हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये बैंक का जो हर बैंक में क्या है कि इंटरेस्ट अलग अलग मिलता है। सब बैंक का इंटरेस्ट बराबर नहीं होता। अब बैंक का जो प्रोसेस है हम आपको बता रहे हैं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बैंक को जो पैसा देते हैं तो बैंक साला इंटरेस्ट देता कहाँ से है। उसको हम पैसा रखने के लिए दिए, उसके पास रखे हम बैंक में, ऊपर से साला हमको सूद भी देता है, ब्याज देता है। देता कहाँ से है। आप लोग के मन में चल रहा होगा कि बैंक ब्याज देता कहाँ से। हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि गांव में भी या कहीं भी शहर में भी, पड़ोसी से हो या बगल वाले गांव से हो, ब्याज पे पैसा लेते हैं ना। ब्याज पे पैसा, तो ब्याज पे पैसा लेते होंगे तो क्या काम से लेते होंगे। बिजनेस करने के लिए या तो कुछ काम से ही लेते होंगे ना। बिजनेस करने के लिए लीजिए, दुकान खोलने के लिए ले लीजिए, गाड़ी खरीदने के लिए ले लीजिए, कुछ काम से ही लेंगे आप। तो आप क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट पे उससे ले रहे हैं। आप इंटरेस्ट से लिए 5% का इंटरेस्ट पे लिए, तो ये 5% इंटरेस्ट जो है ये 100 का 5% लेते हैं गांव में। शायद अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम होगा, लेकिन हमारे यहाँ 100 रुपये का 5% इंटरेस्ट लेते हैं और ये मंथली लेते हैं। लेकिन बैंक जो है ईयरली देता है। बैंक मंथली नहीं देता पैसा, इंटरेस्ट ईयरली देता है। तो आप मंथली दे रहे हैं, तो आप बैंक से आप जिससे पैसा लिए उससे आप बिजनेस किए, तो बिजनेस में आप लगाए 50,000 रुपया। उस 50,000 रुपया जब बैंक में लगाए, 50,000 रुपये जब दुकान में लगाए, तो 50,000 से आप उससे इनकम कितना करेंगे। आप इनकम कितना करेंगे, 50 से 60,000 70,000 तो करेंगे आप। मतलब महीना में 10-20,000 तो कमाएंगे आप उससे। आपका 50,000 रुपया जो है दुकान में हमेशा पड़ा रहेगा, 10-20,000 रुपया उससे कमाते रहेंगे आप। आपका जो 50,000 का जो दुकान में डाले हैं वो तो 50,000 आपका दुकान में पड़ा हुआ है। आप 10-20,000 रुपया तो उसका फायदा कमा रहे हैं ना। अब 10-20,000 वो कमा रहे हैं, उसमें से आप कुछ क्या करते हैं कि ब्याज वाला के पैसा भर देंगे, बाकी बचेगा उससे आप घर परिवार चलाएंगे। वैसे ही करता है बैंक। बैंक आपसे पैसा लेगा, लेकिन पैसा करता क्या है वो पैसा अपने पास नहीं रखता है। जैसे आप पैसा किसी से लेके दुकान किए ना, दुकान में पैसा लगा, वैसे बैंक भी पैसा लेके बिजनेस में डालता है। शेयर खरीदेगा, शेयर मार्केटिंग में पैसा डालेगा, समझे। और इसमें बैंक क्या है कि शेयर में खरीदा, अब उसमें वहाँ पे एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए रहते हैं। कुछ बिजनेस में डाल दिया, खुद का बिजनेस में, तो कुछ शेयर खरीद लिया, अपना शेयर मार्केटिंग में डाल दिया, उसमें पैसा उसको आ रहा है। अब आपका पैसा से आपको कितना इंटरेस्ट देगा बैंक। अगर आप बैंक में एफडी कीजिएगा तो 7-7.5% इंटरेस्ट देगा, 8% देगा, इससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं देता है। ये पंजाब नेशनल बैंक हो, यूको बैंक हो या इंडियन बैंक हो, ये 7%, 7.5%, ज़्यादा 8%, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। तो आपको 7-8% इंटरेस्ट दे रहा है, और आप ही का पैसा से पता है बैंक कितना कमाएगा। बैंक आप ही का पैसा से 50%, 60% कमाता है। तो उसमें से जितना पैसा कमाएगा, तो उसके पास क्या कर रहा है कि उसके पास कम से कम जितने स्टाफ उसके पास उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, सबको देगा।
ठीक है, सबको देने के बाद फिर सब काट छाट के देखता है, तो फिर पब्लिक को देता है उतना पैसा। ठीक है, बाकी जो पैसा बचता है से बैंक खुद रख लेता है। ये हुआ बैंक का प्रोसेस। अब क्या है, ये भी लोग सोचते हैं कि बैंक का बिजनेस डूबता नहीं है। बैंक का पैसा जैसे शेयर मार्केटिंग में लोग आम आदमी भी पैसा डालते हैं, शेयर मार्केटिंग में तो हर कोई पैसा डालता है, तो शेयर मार्केटिंग में क्या पैसा डूबता नहीं है? तो बैंक लेता है तो देता है, ये नहीं कहता कि डूब गया पैसा, कहता है लेकिन बहुत कम कहता है। बहुत कम बैंक है ऐसे जो बोलता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट लोग रहते हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग रहते हैं जो बैंक के स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। तो बैंक ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, उससे 140 करोड़ जनता उससे जुड़े हुए हैं। अब 140 करोड़ का पैसा लिया है बैंक, तो बैंक क्या करेगा, एक ही कंपनी में थोड़ी पैसा डाल देगा कि जो डूबेगा तो सारा डूब जाएगा। 140 करोड़ का पैसा एक ही बैंक में इन्वेस्ट नहीं करेगा वो। 140 करोड़ का पैसा समझ रहे, कम से कम 50-60 हजार कंपनी पे वो इन्वेस्ट करेगा अपना। 50,000-60,000 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, कंपनी में डालेगा पैसा। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में डाल दिया, डूब गया, बैंक बंद हो गया अगले दिन से, ऐसा नहीं है। यह है बैंक का। और इस बैंक में क्या है कि बैंक का जो देखते हैं कि सब चार्ज भी काटता है, एसएमएस चार्ज काटेगा, एटीएम चार्ज काटता है, डेबिट कार्ड का चार्ज, और क्या बोलते हैं मेंटेनेंस चार्ज भी 200-250 रुपया काट लेता है बैंक। हर बैंक का मेंटेनेंस चार्ज अलग है। अभी तो सबसे ज़्यादा घटिया बैंक चल रहा है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उस साला 3 ट्रांजेक्शन देता है फ्री, इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पे 30 पैसा काटता है। 1 रुपये भी आप भेजिए ना तो 30 पैसा काटेगा आपको हर ट्रांजेक्शन पे। महीना में 3 ही ट्रांजेक्शन फ्री देता है, ओनली 3 ट्रांजेक्शन, इसके बाद आपको हर ट्रांजेक्शन पैसा काटेगा। अदर बैंक का क्या होता है कि एसएमएस चार्ज करता है 17 रुपया समथिंग कुछ पैसे, मतलब 17 रुपया 70 पैसा कैसे कुछ काटता है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक काटता है 29 रुपया। बताइए, ये है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, 29 रुपया काटता है एसएमएस चार्ज, और 240 रुपया इसका है मेंटेनेंस चार्ज। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब बैंक का मेंटेनेंस चार्ज होता है 240-250 तक जाएगा। लेकिन एयरटेल पेमेंट्स का बैंक का मेंटेनेंस चार्ज जानते हैं कितना है? इसका मेंटेनेंस चार्ज है 350 रुपया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का। अब इससे समझिए कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक लूट रहा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक खुलवाया तो बंद करवा दीजिए, नहीं तो आपको एसएमएस चार्ज लेगा, उससे लेगा, वो भी लेगा। और सेकेंड में है कि हर बैंक का जो है एसएमएस चार्ज 3 महीना पे काटता है, 17 रुपया 70 पैसा 3 महीना पे काटेगा आपको। एयरटेल पेमेंट्स बैंक हर महीना में काटेगा 29 रुपया, और महीना का 3 ट्रांजेक्शन फ्री देगा, हर ट्रांजेक्शन पे फिर अलग से पैसा काटेगा। 1 रुपये भी डालिएगा तो 30 पैसा काटेगा हर ट्रांजेक्शन पे। तो भाई इससे हम लोग अभी के क्या है कि 10 रुपये का भी सामान ले रहे हैं तो फ़ोन पे से पैसा डाल दे रहे हैं, गूगल पे से ले रहे हैं फ़ोन पे से पैसा डाल दे रहे हैं, डाल रहे हैं ना। तो उससे है कि 10 रुपये वहाँ डाले, 20 रुपये वहाँ डाले, 3 ट्रांजेक्शन तो घंटों में लोग कर देता है भाई, घंटों में लोग कर देता है। 3 कहीं कुछ भी खाने को मन कर दिया तो खा लिया, कुछ भी मतलब लेने का मन कर दिया, मतलब एक दिन में 3 ट्रांजेक्शन खत्म कर दिया। तो महीना में 3 ट्रांजेक्शन कौन हिसाब से मिल रहा है भाई? महीना में 3 ट्रांजेक्शन कौन हिसाब से मिल रहा है? और 3 ट्रांजेक्शन से बेसी कर रहे हैं, इसमें क्या है कि चार्ज एक्स्ट्रा काटेगा। आपको बैंक के बारे में, आपको एटीएम के बारे में इतना मतलब
अच्छा बात बताएंगे अगला वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, क्योंकि काफ़ी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एटीएम के बारे में बताएंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। एटीएम भी देता है ना, तो एटीएम से पब्लिक को कोई प्रॉफिट नहीं रहता भाई, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहता पब्लिक को, बैंक को रहता है प्रॉफिट। क्या है पब्लिक को क्या प्रॉफिट रहता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर हम बताएंगे एटीएम कितना लूटता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बताएंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो में बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। अगला वीडियो में बताएंगे कि डेबिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है और रुपए क्या है और वीज़ा क्या है और प्लेटिनम क्या है। ये तीन नाम के सुने होंगे एटीएम, बताएंगे हम आपको। और डेबिट और क्रेडिट में क्या है और क्या अंतर है, ये वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये बात आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्रेडिट और डेबिट और वीज़ा डेबिट। वीज़ा होता है, एक रुपये होता है, एक प्लेटिनम होता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। इसके लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के। धन्यवाद।